भाई आपने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि कोई भी काम होता है जो होगा जैसा भगवान करेंगे वैसा ठीक है। भगवान की जो इच्छा, भगवान की जो मर्जी। तो पहले हमको बड़ा अजीब लगता था कि ये क्या अपनी काम नहीं करते और नहीं होता तो किसी और के ऊपर डाल देते हैं, हो जाता है तो भगवान के ऊपर डाल देते हैं। बट इसका एक्चुअल रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अ, एक कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। जो अर्जुन, महाभारत के अर्जुन की बात कर रहा हूँ। जिन अर्जुन के डर से सेनाएं कांपती थी, जिनके गांडीव और तीर का इतना भय था कि वो पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे। लेकिन एक ऐसा समय भी आया जब उन्हीं अर्जुन को कुछ छोटे से डाकुओं ने हरा दिया और वो कुछ नहीं कर पाए। ये कहानी शुरू होती है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर, पृथ्वी छोड़कर अंतर ध्यान हो गए, चले गए। उसके बाद महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के मूसल पर्व में ऐसा बताया गया है कि जब भगवान कृष्ण सारी माया समेट कर जाने वाले थे, तब उनको पता था कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। तब उन्होंने एक संदेश भेजा हस्तिनापुर अर्जुन के लिए कि मेरे जाने के बाद ये द्वारका नगरी पानी में, समुद्र में डूब जाएगी। तो यहाँ की जो स्त्रियाँ, क्योंकि मूसल से सारे जो पुरुष थे वो तो खत्म हो गए थे आपस में, जो यादव थे। तो उन्होंने अर्जुन को संदेश भेजा कि जल्दी से आओ और यहाँ से स्त्रियों को ले जाना, मेरे जाने के बाद ये द्वारका नगरी डूब जाएगी। तो अर्जुन हस्तिनापुर से गए और वहाँ से उन्होंने जब तक अर्जुन पहुँचे तब तक श्री कृष्ण जा चुके थे। वो अपना लीला समेट के चले गए थे। तो उसके बाद जब अर्जुन वहाँ पहुँचे, उन्होंने सभी स्त्रियों को अपने साथ लिया और हस्तिनापुर के लिए निकल गए। तो रास्ते में कुछ डाकुओं ने उनके ऊपर हमला किया और अर्जुन को हमेशा से ये था कि मैं तो इनको 1 मिनट में मार दूंगा। तो अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और स्थिति ये हो गई थी कि वो अपनी गांडीव की प्रत्यंचा तक नहीं चला पाए। जिस तर्कस में अनगिनत तीर रहते थे वो सब खत्म हो गए। सारी विद्याएं, जो दिव्य मंत्र थे वो भूल गए। डाकू स्त्रियों को उठा के ले गए। अर्जुन को हारना पड़ा। अब ये सब हुआ कैसे? बिकॉज ये सारी जो लीला थी, ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन के पास जितनी भी शक्तियां थी वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई और आशीर्वाद के रूप में दी गई कुछ शक्तियां थी, जिन्होंने तब तक ही काम किया जब तक भगवान श्री कृष्ण ने चाहा। जब वो चले गए तो उन्होंने काम नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि आप अपनी शक्तियों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी है सब भगवान का है। जब तक भगवान चाहेंगे ये शरीर चलेगा, नहीं चाहेंगे नहीं चलेगा। जो वो चाहेंगे वो होगा। जो भी होता है, लोग गलत नहीं कहते कि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। इसके सबूत हैं, आप मानो या ना मानो। तो भगवान ने भी कहा है कि आप सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। किससे क्या काम कराना है वो मुझे पता है, आप सिर्फ कर्म करो। जब अर्जुन हार गए तो हस्तिनापुर वापस आए। वापस आके पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, अर्जुन हार गए। और उन्होंने सारी चीज़ें महर्षि वेदव्यास को बताई। तब महर्षि वेदव्यास ने उनको बोला कि आप जिस उद्देश्य से आए थे, आपका वो उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब आपका जाने का टाइम हो गया है। तब अर्जुन ने अपने भाइयों को सबको लेके और हस्तिनापुर अपना राजपाट त्याग कर हस्तिनापुर छोड़ के और संन्यास लेके वो भी निकल गए। तो अर्जुन को बड़ा घमंड था। ऐसे ही लोगों को घमंड होता है। बट जब पता चलता है सच्चाई, आप मानो या ना मानो,
सच्चाई सच्चाई होती है, आप उसको झुठला नहीं सकते। आप कुछ देर के लिए बोल सकते हो कि हाँ भाई ये सब मैंने किया है। एक और कहानी है, वो कभी सुनाऊंगा, जब अर्जुन को पूरे पांडवों को भी ये भ्रम हो गया था कि ये सब मैंने किया है, तो उनका भ्रम भी भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा था। तो भाई सिर्फ आप अपनी मेहनत करो, अपने सेहत का ध्यान रखो, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो होगा अच्छा होगा, जो भगवान चाहेंगे वो अच्छा ही होगा। थैंक यू वेरी मच। और भाई एक चीज़, ये जो वीडियो है, अगर आप इस तरीके की कहानी सुनना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। लोगों को वीडियो तो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब करने में उनको बड़ा ही आलस आता है। भाई ऐसा मत करो, इससे मोटिवेशन मिलता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही कहानियाँ अपने पौराणिक ग्रंथों से मैं सुनाता रहूँगा। और हेल्थ का ध्यान रखो। जिसको कोई दिक्कत हो तो वह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।